कम और दर्द ज्यादा था। हे भगवान, इतनी ठंड में भी अगर काम ना किया तो पेट कैसे भरेगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आज तो बाहर जाना भी मुश्किल है, पर मजदूरी नहीं मिली तो राशन भी खत्म हो जाएगा। ठंड चाहे जान ले ले, लेकिन भूख पहले मार देगी। रामू टूटी चप्पल और फटे कपड़ों में खेत की ओर निकल पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि जैसे शरीर को चीर रही हो। अगर आज काम मिल गया तो बच्चों के लिए आटा ले आऊंगा। रामू ठंडी हवाओं से लड़ता हुआ कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, आज कुछ काम मिल जाए। रास्ते में उसे कई लोग अपने घरों के बाहर आग तापते दिखे। कोई चाय पी रहा था, कोई रजाई में बैठा था। रामू ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली। क्या हुआ भाई, आज काम शुरू नहीं हुआ क्या? नहीं रामू, आज जमींदार ने कहा है कि इतनी ठंड में खेत का काम बंद रहेगा। रामू का दिल बैठने लगा। उसे लगा जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंध में खो रही हो। तुम लोग अब तक यहीं खड़े हो? कहा ना आज कोई काम नहीं है। साहब, बस आधे दिन का ही काम दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं। तुम्हारी गरीबी का ठेका हमने नहीं लिया है। काम नहीं है, मतलब नहीं है। रामू की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि यहां और रुकना बेकार है। भारी कदमों से वापस मुड़ा। जेब खाली थी, हाथ खाली थे, लेकिन दिमाग में घर का वही सवाल घूम रहा था, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रामू जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिख रही थी। रामू, कुछ काम मिला? कुछ राशन लाए? आज जमींदार ने काम बंद कर दिया। बहुत विनती की, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? घर में आटा खत्म है, चूल्हा भी सुबह से नहीं जला। पापा, आज खाने में क्या बनेगा? सुबह से बहुत भूख लगी है। बच्चों की बातें सुनकर रामू का दिल जैसे टूट गया। उसने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। रात तो बीत गई, लेकिन रामू की परेशानियां खत्म नहीं हुईं। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो फिर उठ बैठा। आंखों में नींद नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसे आराम करने की इजाजत नहीं दे रही थी। झोपड़ी के एक कोने में बच्चे अभी भी सो रहे थे। शायद भूख ने उन्हें थका दिया था। पत्नी चुपचाप बैठी रामू को देख रही थी। वो समझ रही थी कि उसके पति के मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। रामू, थोड़ा आराम कर लो, पूरी रात जागते रहे हो। गरीब आदमी का आराम भी उसकी किस्मत की तरह अधूरा होता है। अगर बैठ गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रामू ने गमछा उठाया और बाहर निकल आया। बाहर अभी भी कड़ाके की ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना चबूतरा था। वहां कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे हुए थे। ठंडी हवा के बीच आग की लपटें थोड़ी राहत दे रही थीं। कोई चाय की चुस्की ले रहा था तो कोई सर्दी को कोस रहा था। रामू भी धीरे धीरे वहां आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखों में चिंता थी और दिल में वही सवाल, आखिर घर कैसे चलेगा? अरे भाई, इस बार तो ठंड ने हद कर दी। सुबह सुबह हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जिनके पास घर, रजाई और खाने का इंतजाम है, उनके लिए ठंड सिर्फ मौसम है। रामू, आज बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? आज भी काम नहीं मिला। बहुत हाथ जोड़े, बहुत कहा कि बच्चे भूखे हैं, लेकिन किसी को गरीब की मजबूरी कहाँ दिखाई देती है। अरे जंगल में इतनी सूखी लकड़ियां पड़ी रहती हैं। रामू के चेहरे पर पहली बार हल्की उम्मीद दिखाई दी। चबूतरे से लौटते वक्त रामू के कदम पहले से थोड़े तेज थे। ठंड अब भी उतनी ही थी, हालात भी वैसे ही थे, लेकिन उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी थी।
उसे गांव वालों की बात बार बार याद आ रही थी। जंगल से लकड़ियां लाकर बेचो। सुबह अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी। गांव पर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। रामू अपने कंधे पर पुरानी कुल्हाड़ी और हाथ में खाली बोरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसके कदम पहले से अलग थे। उनमें डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। रामू ने एक सूखा पेड़ देखा और कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। हर वार के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। घंटों की मेहनत के बाद रामू ने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक भी थी। लकड़ियों को बांधा और बाजार की तरफ चल पड़ा। बोझ भारी था, लेकिन उम्मीद उससे भी ज्यादा भारी थी। रामू जैसे ही गांव के छोटे बाजार में पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ थी। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई अनाज, लेकिन रामू के लिए यह सब नया था। वो सिर्फ अपनी लकड़ियां बेचने आया था। लकड़ी, सूखी लकड़ी, कोई लेगा क्या? इतनी मेहनत की, अगर ये भी नहीं बिकी तो? तभी एक व्यक्ति रामू की ओर ध्यान से देखने लगा। वो शहर का एक व्यापारी था जो अक्सर गांव से सामान खरीदता था। तुम ये लकड़ियां कहां से लाए हो? साहब, जंगल से काट कर लाया हूं, बहुत मेहनत लगी है। मैं ये सारी लकड़ियां खरीदता हूं और तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। हाँ, और अगर तुम रोज इसी तरह मेहनत करते रहें तो तुम्हें यहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हारा सामान खरीदूंगा। रामू के हाथ में अब पैसे थे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज उसके दिल में थी, उम्मीद। अब उसे लगने लगा था कि शायद जिंदगी बदल सकती है, अगर मेहनत और ईमानदारी साथ हो।